एक बड़ी खबर आ रही है। अर्जी खारिज होने के बाद भूमि पूजन का रास्ता अब साफ हो गया है। भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। जो आशंकाएं जताई गई हैं वो आधारहीन हैं, ये कहा है हाईकोर्ट ने। और पूजन कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन का पालन हो, यह भी स्पष्ट कर दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। आपको बता दें कि एक पत्रकार द्वारा ये याचिका लगाई गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और राम जन्मभूमि के लिए जो शिलान्यास का पूजन होना था उस पर रोक लगाने की मांग की थी और हवाला दिया गया था कोविड काल और सोशल डिस्टेंसिंग और इसके गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पाएगा, जिसके चलते ये आयोजन रद्द किया जाए। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस याचिका को उसने खारिज कर दिया है। पूरी तरह से रास्ता साफ हो गया है। 5 अगस्त वो तारीख जब होगा राम मंदिर के लिए भूमि पूजन। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूजन कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। और इस याचिका पर कोर्ट ने साफ तौर पर कमेंट करते हुए कहा कि ये याचिका आधारहीन है, मतलब इसका कोई आधार नहीं है, ये कहते हुए खारिज कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। मोहम्मद मोइन से अपडेट लेते हैं। मोइन, किस तरह की दलीलें कोर्ट में रखी गई, लेकिन अब रास्ता साफ है। 5 अगस्त वो तारीख जब होगा शिलान्यास भूमि पूजन। आप हमें सुन पा रहे हैं मोइन? तो लगता है मोइन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जो हम आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें कि भूमि पूजन की तारीख पर रोक लगाने की मांग की गई थी और हवाला दिया गया था कोरोना काल का, सोशल डिस्टेंसिंग का और गाइडलाइंस का, कि उनका पालन नहीं हो पाएगा। आयोजन बड़ा है, लोग जुटेंगे, तो ऐसे में कोरोना काल में ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। सीधा अब आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन लाइव जुड़ गए हैं। मोइन, किस तरह की दलीलें कोर्ट में दी गई, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, नई दिल्ली के पत्रकार हैं साकेत गोयल, उन्होंने जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किए थे और उसमें ये आशंका जताई थी कि अयोध्या में जो भूमि पूजन होना है उसमें 300 लोगों को बुलाया जाएगा, तो ये जो कोविड की गाइडलाइन है ये उसके खिलाफ है, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज इस मामले में सुनवाई की, चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जो आशंकाएं जताई गई हैं वो कल्पना के आधार पर हैं, उसका कोई मजबूत आधार नहीं है, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने जो राम मंदिर ट्रस्ट है और केंद्र सरकार, इन दोनों को और उत्तर प्रदेश सरकार, इन तीनों को यह निर्देश दिया है कि जो भी फंक्शन आयोजित किया जाए उसमें कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाए और इस बात की व्यवस्था की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उसका किसी तरह से वायलेशन ना होने पाए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भूमि पूजन को लेकर जो एक आशंकाओं के बादल घुमड़ रहे थे वो हट गए हैं और अब भूमि पूजन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। वाकई भूमि पूजन का रास्ता साफ हो गया है और कोर्ट ने कहा है कि इसका कोई आधार नहीं है, आधारहीन है ये याचिका। लेकिन साथ ही कोर्ट ने भी कहा कि इस कार्यक्रम में कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन भी होना चाहिए। शुक्रिया मोइन अहम अपडेट के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जान लेते हैं पूरा अपडेट। उसमें एलटी होंगे हमारे, वो पता कर लेंगे और अस्पताल का दायित्व तो होगा कि जिनका भी उसमें सैंपलिंग करवानी है उनके सैंपल वो करवाएंगे। तो ऐसे समय में जब सारी गतिविधियां चल रही हैं, कार्यालय खुले हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हैं, उद्योग खुले हैं, आवागमन हो रहा है, यातायात हो रहा है, ऐसे में हम सबों का ये दायित्व है कि हम सावधान रहकर, सतर्क रहकर संक्रमण से बचें, दूसरों को बचाएं। और खास करके जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका विशेष ध्यान रखिए, गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखिए, छोटे बच्चों का और जो पहले से कोई बीमारी से ग्रस्त हों उनका विशेष ध्यान रखिए। इन्हें हमें संक्रमण से बचाना है और खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। हम और आप मिलकर के प्रदेश में संक्रमण पर नियंत्रण रख सकते हैं और जो इसके तरीके हैं वो आपको ज्ञात है। एक बात और ये है कि जो भी संक्रमित होते हैं उनके घर वालों को हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देते हैं। हमारी टीम उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देती है, जिससे कि उसका एक प्रोफाइलेक्टिक असर होता है कि अगर आपको संक्रमण नहीं हुआ है तो आप संक्रमण से बचते हैं। कई जनपदों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ साथ आइवरमेक्टिन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो जब हमारी टीमें जाती हैं, आपके यहाँ पहुंचती हैं, अगर आपके घर में कोई संक्रमित हुआ है तो आप उनसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के टैबलेट की मांग करें। हम लोगों ने इसको जनपदों में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवाया है। इसको लेने से आप काफी हद तक संक्रमण से बचते हैं। अगर आपके घर में हुआ है, आपको संक्रमण अभी नहीं हुआ है, तो इस दवा को लेने से संक्रमण से बचने की संभावना रहती है और ये निःशुल्क हम उपलब्ध करवाते हैं। तो जो हमारी चिकित्सकीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, जिसमें बेड्स की व्यवस्था की गई है, इसके अतिरिक्त आपको ये जानकारी है कि अब होम आइसोलेशन भी अनुमन्य है। अगर आप संक्रमित होते हैं, आपके कोई विशेष लक्षण नहीं है, तो आप अपने घर पर रह करके भी स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप अस्पताल जाकर के भर्ती हों। अगर आप में लक्षण नहीं है, तो अगर घर में आपके व्यवस्था है, 2 शौचालय है, तो अपने घर में ही रहिए। सूचित कर दीजिए, आपके यहाँ टीम आएगी, टीम आकर के देख लेगी, आपके घर को देख लेगी, आपको देख लेगी। अगर आप में कोई लक्षण नहीं है, कोई गंभीर बात नहीं है, तो फिर आपको हमारी टीम बता देगी कि आप घर में ही रह के स्वास्थ्य लाभ करें। आप घर में रह के स्वास्थ्य लाभ करिए, और अगर कोई लक्षण आप में आते हैं तो फिर आपको अस्पताल में ले जाया जाएगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचिए, दूसरों को बचाइए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज कोविड-19 के संदर्भ में जो है बैठक की गई। उन्होंने कहा कोविड-19 में जो स्थिति है उसको देखते हुए आगे क्या समस्या आएंगी, किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, ये देखने के लिए जरूरी है कि पूरा प्लानिंग और प्रॉपर एक व्यवस्था हो जाए। उन्होंने 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन प्रदेश के लिए टारगेट करने के लिए कहा है और कहा है कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जरूरी भी है। उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले जनपदों में रैपिड एंटीजन टेस्ट 2000 तक अब पहुंचाया जाए और जो बाकी जिले हैं उनमें 1000 टेस्ट तक करीब किया जाए। RT-PCR के माध्यम से प्रदेश के 35,000 टेस्ट प्रतिदिन कराए जाए। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बलिया में विशेष सतर्कता और डोर टू डोर सर्वे करने का निर्देश दिया है। मेडिकल स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया है और ये भी आदेश दिए हैं कि टेस्टिंग किट, दवाई, वेंटिलेटर व अन्य सामग्री पर्याप्त संख्या में सभी जगह उपलब्ध हो जाएं। मुख्यमंत्री जी ने सर्वेलेंस टीम को प्रभावी रूप से आगे मेडिकल स्क्रीनिंग करने का भी निर्देश दिया है और कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए भी टीमों के कार्यों की मॉनिटरिंग का भी निर्देश दिया है। सर्वे को गतिविधियों को मिशन बोर्ड में संचालित करने के लिए भी उन्होंने कहा है और उन्होंने जिला प्रशासन को निजी चिकित्सालयों को भी कोविड अस्पताल में परिवर्तित करने का निर्देश दिया है। इस पूरी कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा है कि ये समयबद्ध रूप से कर दी जाए और साथ साथ कंटेनमेंट जोन में यहाँ आवश्यकता हो वहाँ NCC के कैडेट और सिविल डिफेंस के लोगों को भी लगाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक सप्ताह विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान संचालित करने का भी निर्देश दिया है। आगामी शनिवार रविवार को प्रदेश में संचालित होने वाले विशेष अभियान जो चलेगा उसमें सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और स्वच्छता पर विशेष बल देने के लिए कहा है। प्रभावी मॉनिटरिंग और नोडल ऑफिसर्स के बीच में समन्वय के लिए निर्देश दिया है और कहा है कि साप्ताहिक बंदी जो है शनिवार और रविवार को ही रहे और किसी भी रूप में शनिवार और रविवार को लोग अनावश्यक बाहर न निकले। बारिश के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए संचारी रोगों के रोकथाम के लिए सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ये सुनिश्चित किया जाए कि राहत सामग्री, चिकित्सा सुविधा और पशुओं के चारे और उनकी चिकित्सा की सुविधा भी करी जाए। मुख्यमंत्री जी ने आज 9,08,855 श्रमिकों को, कामगारों को आर्थिक सहायता के अंतर्गत 90 करोड़ 88 लाख रुपए की धनराशि दी है। इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम राहत प्रबंधन के लिए वेबसाइट, इसका भी जो है उन्होंने जो है आज उसका उद्घाटन किया है। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपको बता दें, रोजाना 1 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य अब उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। बड़ा अपडेट,
अब तक 37,712 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,348 लोगों की मौत भी उत्तर प्रदेश में हुई है। क्या गाइडलाइंस दी जा रही है? शनिवार इतवार घरों से बाहर ना निकले, मतलब 55 घंटे का जो लॉकडाउन है उसके नियमों का पालन करें लोग। अब तक 17 लाख से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग की जा चुकी है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिला, एक बार फिर से सरकार ने दोहराया है वो अपना ध्यान रखें, घरों से बाहर ना निकलें। कल प्रदेश में 50,697 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक 17,05,348 सैंपल्स जांचे जा चुके हैं। 21,714 लोग आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं और 33,000 से ज्यादा सैंपल्स कल लैब में भेजे गए हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट आप जान लीजिए। सीएम ने 1 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग का लक्ष्य रख दिया है। अब इस टारगेट को अचीव करना है। हर रोज 1 लाख लोगों का टेस्ट अब करवाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,348 लोगों की उत्तर प्रदेश के अंदर मौत भी हुई है। फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर में इस वक्त 4,419 लोग भर्ती हैं और यूपी में 24 घंटे में 2,712 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना संक्रमण से अब तक 1,348 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर में कितने भर्ती हैं उनका आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा का शारदा हॉस्पिटल विवादों में आ गया है। कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत यहां पर हुई है और इस मौत के बाद कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है। परिवार ने पोस्टमार्टम की मांग रखी है। शव रखकर परिवार का अस्पताल पर प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। नॉलेज पार्क के शारदा हॉस्पिटल का ये मामला है जहां पर एक मरीज की मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद जो उसका सैंपल है वो कोविड नेगेटिव आता है, जिसके बाद उसके परिवार में इतना गुस्सा है कि वो लोग शव को ही सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए हैं। कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत से जुड़ा हुआ ये मामला है। मौत के बाद कोविड का जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया है। अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप इस वक्त परिवार वाले लगा रहे हैं और उनकी ये भी मांग है कि फौरन पोस्टमार्टम करवाया जाए इस बॉडी का। शव रखकर परिवार का इस वक्त अस्पताल के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।